नमस्कार, मैं पूजा शर्मा, आपकी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं बात करूंगी मेन एंट्रेंसेस की। जो भी हमारा घर का मुख्य द्वार होता है, सुंदर तो आप बना सकते हो इंटीरियर के अकॉर्डिंग, बट वास्तु कंप्लाइंट कैसे बनाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारा जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो क्या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को कौन कौन से एलिमेंट है, वहाँ के कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन है जिससे वो आपकी एंट्रेंस में अबंडेंस ही अबंडेंस हो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप सबसे पहले उसको बिल्कुल लाइट रखें, अननेसेसरली कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ना तो डेकोरेट करें ना सजाएं। अगर आपको लगाना भी है तो आप कोई भी पॉजिटिव सिंबल लगा सकते हो, जैसे ओम है, स्वास्तिक है, छोटा और बड़ा एज पर डायरेक्शन आप यूज़ करें कि आपकी एंट्रेंस का साइज़ कौन सा है। तो उस तरह से आपके लिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत ही अच्छी मानते हैं हम। और सेकेंड, वहाँ पे कोई भी क्लटर ना रखें, शू रैक तो बिल्कुल अवॉइड करें और क्लटर फ्री रखेंगे। और अगर आप हल्का सा ब्लू एलिमेंट डाल लें तो उससे आपकी वहाँ की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। सेकेंड, चलते हैं नॉर्थ की तरफ। अगर नॉर्थ में आपकी डायरेक्शन है तो वो कुबेर की डायरेक्शन भी हम उसको गिनते हैं और वहाँ पे लक्ष्मी जी का वास भी गिनते हैं। तो नॉर्थ की डायरेक्शन काफ़ी अच्छी डायरेक्शंस मानी जाती है। नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर आप हल्का सा ग्रीन कलर ऐड कर लें, ग्रीन कलर आप कैसे ऐड कर सकते हैं, प्लांट्स रख सकते हो, बट प्लांट्स में भी अगर आप देखेंगे तो कैक्टस जिसमें कांटे होते हैं वो वाले अवॉइड करें। एरिका पाम जैसे है वो रखें। इंडिपेंडेंट प्लांट्स जो होते हैं उनको आप रखेंगे तो ग्रीन कलर की एनर्जी बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे हम ग्रीन कलर के प्लांट्स नहीं रख सकते तो आप वहाँ पे फुट मैट डाल सकते हो ग्रीन कलर का, तो उस तरह से वहाँ की एनर्जी बढ़ेगी। अब तीसरी डायरेक्शन पे चलते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर नॉर्थ वेस्ट में एंट्रेंस है, हम एंट्रेंस तो चेंज नहीं कर सकते, तो क्या वो अच्छी डायरेक्शन है या नहीं। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन उन लोगों को बहुत सूट करती है जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो अगर आपका ट्रैवल से रिलेटेड है, अगर आपको बार बार कंपनी की तरफ से ट्रैवल करने को मिलता है, तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी है। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन को हम एयर एलिमेंट से भी देखते हैं। वहाँ की एनर्जी आप कैसे बढ़ा सकते हो, वहाँ पे आप अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर सिल्वर स्क्वायर आप 2 लगा देंगे, फ्लोर में लगाइए। अगर आपको लगता है वहाँ नहीं लगा सकते तो आप इवन डोर के ऊपर भी लगा सकते हो। तो सिल्वर एलिमेंट के स्क्वायर फॉर्म में अगर आप वहाँ लगाते हैं तो वहाँ की एनर्जी भी बढ़ती है। जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है, अब मैं बार बार आप मेरे वीडियोस देखेंगे आपको दिखेगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी सेल जोन भी है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी का बिजनेस है और वो सेल्स में है, तो देखो किसी भी बिजनेस में सेल्स वाला जोन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको क्लटर फ्री रखें। वाइट कलर की एनर्जी भी वहाँ डाल सकते हैं। मैंने मेटल की फॉर्म में मैंने सिल्वर के स्क्वायर्स आपको गाइड करे। तो अगर इनसाइड है और नॉर्थ वेस्ट है तो आप सिल्वर का फोटो फ्रेम वहाँ रख सकते हैं, बट तो कोशिश करिए कि स्क्वायर फॉर्म में आप वहाँ रखें। राउंड फॉर्म को, राउंड वाली शेप को आप वहाँ पे अवॉइड करें। तो इस तरह से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का आपको मैंने रेमेडीज़ दिया, गाइडेंस दी। अब हम चलते हैं आगे वेस्ट डायरेक्शन। बहुत सारे लोग मानते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन अच्छी डायरेक्शन नहीं होती। वेस्ट डायरेक्शन ये बिल्कुल मिथ है। वेस्ट डायरेक्शन जिनका सैटर्न बहुत अच्छा है चार्ट में, या 8 नंबर के लोग हैं, उनको 8 नंबर वालों को भी वेस्ट डायरेक्शन बहुत सूट करती है। बट अगेन वहाँ पे फिर भी अगर आपको लगता है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन से थोड़ी नेगेटिविटी भी आ जाती है, तो वहाँ पे आप रेमेडी कर सकते हैं। रेमेडी कैसे कर रहे हैं, आप वहाँ पे मेटल को बढ़ाएं, जैसे एसएस का फॉर्म ले सकते हैं, या फिर आप आयरन में अगर आप देखेंगे घोड़े की नाल जिसको हॉर्स शू भी बोलते हैं, वो आप वेस्ट डायरेक्शन में लगा ले, वो रेमेडी होगा। क्योंकि जो एक फैमिली में 4 या 6 लोग रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सबका नंबर 8 हो, सबको वेस्ट डायरेक्शन सूट करे, तो बाकियों के लिए वो हार्मफुल ना हो, तो इसीलिए वहाँ पे हॉर्स शू ज़रूर लगा लें आप। तो इस तरह से वो वहाँ का रेमेडी भी हो गया। और उस डायरेक्शन में अगर स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, इवन अगर आपका इंडिपेंडेंट हाउस है, तो आप ग्रे या ब्लैक कलर का अगर आप गेट भी लगाते हैं, हैवी फॉर्म में लगाएं, वो वहाँ आपके लिए
पॉजिटिव प्रॉस्पैरिटी की तरफ आपको लेके जाएगा। तो इस तरह से आप वेस्ट का रेमेडी भी कर सकते हैं। और वहाँ पे और वेस्ट डायरेक्शन किन लोगों को ज़्यादा सूट करती है, जिनका आर्टिफैक्ट्स का काम होता है, उनको वो बहुत सूट करती है। सो बट उसके साथ एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि वेस्ट आपका लो ना हो, थोड़ा हायर साइड पे फ्लोर से देखते हैं, तो इस तरह से आप वेस्ट डायरेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे चलते हैं। जितने भी आप वीडियोस खोलोगे सब में आप देखने को मिलेगा, लोग बोलते हैं कि नो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन अच्छी डायरेक्शन नहीं है, साउथ वेस्ट की एंट्री कभी भी ऑस्पिशियस नहीं होती। यहाँ पे मैं इस मिथ को भी दूर करती हूँ। अगर आपके चार्ट में हॉरोस्कोप में राहु इज़ वेरी गुड, आई मीन राहु बहुत अच्छी पोजीशन पे है, तो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन की एंट्री सूट करेगी। उसके साथ बस एक ही कंडीशन है कि साउथ वेस्ट के बैंग ऑपोजिट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम नहीं होना चाहिए, तो आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आराम से यूज़ कर सकते हैं। देखो, अगर इंडिपेंडेंट हाउस है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस गेट को बंद करके रखो। उसके ऊपर आप हनुमान जी की पंचमुखी हनुमान जी लगा सकते हो, या फिर आप वहाँ पे ब्रास के हनुमान जी लगा सकते हो, बट लगाइए आप पंचमुखी। अगर आपको लगता है उसके अलावा आप थोड़ा सा येलो एलिमेंट शेड के फॉर्म में डालना चाहते हो, गोल्डन हो गया या हल्का सा येलो एलिमेंट, येलो शेड आप डाल देंगे, वो भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन का रेमेडी होता है। अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं तो साउथ वेस्ट की एंट्री सबसे ज़्यादा सूट करती है। अगर आपको लगता है कि अगर आप वहाँ पे एंटर कर गए हैं और 1.5-2 साल के लिए वो घर बहुत प्रॉस्पैरिटी देता है, सो मेरे पास बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी कि मैं उनके टेस्टिमोनियल लूँ या आपके साथ वो शेयर करें कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज़ नॉट हार्मफुल फॉर एवरीवन, बट वही देखना है कि जो मैंने आपको कंडीशंस बताई। तो इस तरह से आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन का रेमेडी कर सकते हो। उसके नेक्स्ट चलते हैं साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन में रहने से हमेशा नेगेटिविटी आती है। अगेन ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर मार्स इज गुड इन योर चार्ट और अगर आप मार्स के रेमेडी करते हो तो साउथ की डायरेक्शन भी फ्रूटफुल होती है। अगेन नॉर्थ ओपन होना चाहिए, नॉर्थ में वॉशरूम ना हो, तो इस तरह से आपके लिए वो पॉजिटिव रोल प्ले करता है। सो साउथ का फिर भी आप रेमेडी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत वीडियोस आप देखेंगे यहाँ बोलते हैं साउथ की अच्छी नहीं होती डायरेक्शन, बट उसका रेमेडी क्या कर सकते हैं आप, रेड कलर को थोड़ा वहाँ बढ़ा दें इन एनी फॉर्म। अगर आप वहाँ पे रेड फ्लावर्स रख सकते हो, फुट मैट डाल सकते हो रेड कलर का, या हनुमान जी लगा सकते हो, मूंगा वाले हनुमान जी आप डोर के ऊपर लगा सकते हैं। बट कोशिश करिए, अगर इंडिपेंडेंट हाउस है तो वो कोशिश करें कि वो बंद रहे आपकी एंट्रेंस, जब ज़रूरत है तभी आप उसको यूज़ करें। तो इस तरह से आप साउथ का भी रेमेडी करते हैं, क्योंकि साउथ डायरेक्शन हमारी नेम फेम जोन भी होती है, तो रेड एलिमेंट ऑरेंज एलिमेंट डालने से वैसे भी वहाँ की एनर्जी बहुत बढ़ती है। नेक्स्ट चलते हैं हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्या साउथ ईस्ट डायरेक्शन अच्छी होती है? जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए साउथ ईस्ट की एंट्रेंसेस, मेरे पास बहुत केस स्टडीज़ हैं, बहुत फ्रूटफुल हैं। वहाँ पे अगर आप देखेंगे साउथ ईस्ट की एनर्जी वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ आपको जैसे क्रिस्टल्स हैं, इन एनी फॉर्म आप क्रिस्टल्स रखें। जो आप इंटीरियर्स करा रहे हो डोर के आसपास, थोड़ा जैसे थोड़ी चमकीली चीज़ों को बढ़ा के रखें, या अगेन दैट सिल्वर बट शाइनिंग वाला ग्लिटरी इन एनी फॉर्म आप वहाँ पे लगाएंगे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है। इवन कैंडल्स, सिंपल रेमेडी, अगर बाहर नहीं रख सकते, जैसे ही आपने एंटर करा साउथ ईस्ट में, आप लेफ्ट साइड में कैंडल्स रखो, बट पेयर में रखो, कभी कभी उसको जलाओ, सो दैट फायर एलिमेंट बैलेंस होगा वहाँ पे। तो इस तरह से साउथ ईस्ट की भी सूट करती है। अब अगर वीनस आपके चार्ट में अच्छा नहीं है किसी भी फैमिली मेम्बर का, स्पेशली जिनके नाम पे वो प्रॉपर्टी है, तब वो वहाँ पे ट्रबल करता है। कैसे? वहाँ पे लीगल केसेस होते हैं, अगर आपने वो प्रॉपर्टी ली तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट इशू हो जाएगा। तो इन 2-3 चीज़ों को पहले आप ध्यान से दिखा के देन साउथ ईस्ट की एंट्रेंस भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आती है ईस्ट एंट्री। अगर आप ईस्ट एंट्री, तो हमेशा आप जनरली भी देखेंगे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की एंट्रेंसेस को हर वास्तु कंसल्टेंट बोलेगा कि आप ले लो।
तो ईस्ट की डायरेक्शन में एज सच अगर आपकी एंट्री है तो आपको कोई एज सच ट्रबल नहीं होता, क्योंकि ईस्ट सन को भी रिप्रेजेंट करता है। पर फिर भी कई बार क्या होता है ना, जब आप एनर्जी स्कैन करते हो, आई यूज स्कैनर एनर्जी स्कैन करने के लिए, तो अगर वहाँ पे आपको फिर भी लगे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो आप ईस्ट की एनर्जी कैसे बढ़ाएं, सन को इन एनी फॉर्म आप वहाँ पे यूज़ करें। चाहे आप वहाँ पे एक छोटा सा सन का कॉपर का फेस लगा दें या पेंटिंग के फॉर्म में सन को लगा लेंगे, तो वहाँ की एनर्जी बढ़ जाएगी। और उसको थोड़ा ओपन रखें, क्योंकि ये आपका सोशल जोन भी होता है। तो कॉपर एलिमेंट इन एनी फॉर्म लगाएं, मेटल ये हो गई, और वाइट शेड, लाइट शेड्स वहाँ पे रखें, वो आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। तो इस तरह से आप ईस्ट एंट्रेंस को तो आराम से यूज़ कर सकते हो। मेजरली जो टेंशन होती है वो इन 4 डायरेक्शन की होती है, साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट और साउथ ईस्ट। उसके मैंने आपको रेमेडीज़ भी बताएं, और आप इसको यूज़ करें, शेयर करें, आप अपना एक्सपीरियंस भी लिखें, सो दैट कि वो जो बाकी डायरेक्शंस है वो भी ऑस्पिशियस होती है, ना कि ओनली ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शंस ही अच्छी होती हैं। बस उसको अच्छे से आप यूज़ करें, उनके रेमेडीज़ करें, उस एनर्जी को हायर साइड पे रखें, तो इस तरह से आपके लिए ये मेन एंट्रेंस में आपको हेल्प करेगा। एक चीज़ और, कई लोगों को आपने देखा होगा कि हर टाइम उन्होंने किसी भी डायरेक्शन से आप एंट्री करोगे, देखोगे आपको गणेश जी की प्रतिमा जनरली मेन एंट्रेंस के ऊपर देखने को मिलती है। सो माई सजेशन इज, गणेश जी विघ्न हरता है, आप उनको लगाएं, आप नॉर्थ ईस्ट में उनको रखें, बट गेट के बाहर आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी एंट्री है तो आप लगाएं। कहते हैं उनके पीछे दरिद्रता होती है, तो अंदर भी एक नॉर्थ ईस्ट में गणेश जी की प्रतिमा लगा दे, छोटी सी, 2-2.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट लगाएं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में। अगर बाकी 8 डायरेक्शन में गणेश जी को जनरली अपने एंट्रेंस पे मत यूज़ करिए, आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आप गणेश जी रखते हैं तो आपको मिलेगा। आप यूज़ करें इन टिप्स को, छोटे छोटे रेमेडीज़ हैं, आप अपने घर की एनर्जी को बढ़ाएं, चैनलाइज करें, आप इन वीडियोस को शेयर करें, फ्रेंड्स की लाइफ को भी इजी करें और अपनी लाइफ को एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से भरें। थैंक यू।